एक दूरबीन अंदर जाएगी हमारे शरीर में तो क्या दर्द नहीं होगा। लेकिन कई पेशेंट रहते हैं जो कि कहते हैं कि जी मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगवाना चाहता, तो हम उन्हें डीजे स्टेंट नहीं डला है तो छुट्टी, अगर डला है तो उसको निकलवाने के समय भी। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी बताया गया है कि यार इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं निकलने वाले हैं, साइज बड़ा है या जो भी है, और आप बहुत डर रहे हैं कि यार किडनी स्टोन निकलवाना तो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो मैं कैसे अपना स्टोन निकलवाऊं? मैं तो डरता हूं भैया, मुझसे नहीं निकलवाया जाएगा ये स्टोन। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट्स में कितना दर्द होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। देखिए, किडनी स्टोन रिमूवल के अंदर अलग अलग प्रोसीजर्स किए जाते हैं। आपने सुना होगा एक RIRS होता है जिसमें हम पेशाब के रास्ते से ही जाते हैं, जिसमें कोई कट चीरा चीरफाड़ नहीं होती है। दूसरा लिथोट्रिप्सी होता है जिसमें हम साउंड वेव से कोशिश करते हैं कि स्टोन टूट जाए। और तीसरा होता है PCNL जिसमें हम कमर के रास्ते से कट लगाकर दूरबीन को लेकर जाते हैं और वहां से पत्थर को तोड़ते हैं। तो मोटा मोटी ये 3 प्रोसीजर में ही किडनी स्टोन ट्रीटमेंट कवर हो जाता है। तो आज बात करते हैं, सबसे पहले हम RIRS की बात करते हैं कि पेशेंट पूछते हैं कि सर RIRS तो करवा लेंगे लेकिन इसमें दर्द होता है, एक दूरबीन अंदर जाएगी हमारे शरीर में तो क्या दर्द नहीं होगा? तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए सर, RIRS में हम क्या करते हैं, किस तरीके से होता है RIRS। पेशेंट जब भी OT में आते हैं तो अगर हम डायरेक्ट ही उनके शरीर में दूरबीन को डालेंगे तो उनको बहुत पेन होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम उन्हें एनेस्थेटाइज करते हैं। जिस भी तरीके का वो बेहोशी लेना चाहें उसे ले सकते हैं। हमारी यूजुअली प्रेफरेंस रहती है कि जितने हिस्से में दूरबीन जा रही है उतने हिस्से को ही सुन किया जाए और ऊपर से पेशेंट पूरा लाइव देख पाए। तो मतलब हम हाफ बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं, इसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया से करते हैं। लेकिन कई पेशेंट रहते हैं जो कि कहते हैं कि जी मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगवाना चाहता, तो हम उन्हें पूरा बेहोश भी कर सकते हैं। इससे एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद मान लीजिए जब आप ऑपरेशन थिएटर से, प्रोसीजर रूम से जब अपने रूम पर जाते हैं, तो जिन पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा रहता है तो धीरे धीरे वो एनेस्थीसिया का असर कम होगा। तो उस समय पे उन पेशेंट्स को पेन किलर्स दिए जाते हैं। पेन किलर से ऐसा होता है कि जैसे जैसे स्पाइनल का असर जा रहा है वैसे वैसे पेन किलर्स का असर बढ़ रहा है। तो पेशेंट को उस टाइम पर भी पेन फील नहीं होता है, लेकिन 100 में से कोई 10 मरीजों को हल्का सा डिस्कंफर्ट होना या ये पता चलना कि मेरे साथ इस राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कुछ हुआ है, ऐसा उन्हें पता चलता है। कोई 1 या 2% लोगों में थोड़ा पेन भी हो सकता है जो कि पेन किलर से सेटल हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगले दिन क्या होता है। अगले दिन जब पेशेंट उठते हैं, जब उनकी पेशाब की पाइप अगर डली है वो अगर निकल जाती है, तो जब वो पहला पेशाब करते हैं उस समय पे उन्हें पेशाब में इरिटेशन होना, पेशाब में हल्की या थोड़ी ज्यादा जलन होना, ये कॉमन है। अगर उनको कोई डीजे स्टेंट डला है तो पेशाब करते समय कमर में हल्का सा खिंचाव होना या हल्का सा पेन होना, ये नॉर्मल चीज है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जैसे आप पहले बार पेशाब करेंगे तो आपको ज्यादा महसूस होंगे, दूसरी बार पेशाब करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो ये धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे और नेक्स्ट डे से आप अपने नॉर्मल काम पर लौट पाएंगे। अभी जो सिम्टम्स हैं ऐसा नहीं कि सभी पेशेंटों में होते हैं। अगर मैं बात करूं 80 to 85% पेशेंट्स में ये सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। लेकिन फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर आदमी का शरीर अलग होता है, हर आदमी का पेन परसेप्शन अलग होता है। तो कई पेशेंट 10% या 15% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें उस समय पे ये पेशाब में जलन या जो इरिटेशन है ये महसूस होती है। अब जब घर जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ 5% या 6% मरीजों को हल्की जलन हो सकती है। उसके लिए भी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, पेन किलर्स लिखे जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला पेन भी काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं कि जी अगर डीजे स्टेंट नहीं डला है तो छुट्टी, अगर डला है
तो उसको निकलवाने के समय भी पेन नहीं होता है। हल्का सा मरीज को ये पता चलता है कि यार मेरा कुछ हो रहा है, इसमें कुछ निकल रहा है। तो ये बात होगी हमारे RIRS की। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लिथोट्रिप्सी के लिए जा रहे हैं तो लिथोट्रिप्सी में ये रहता है कि साउंड वेव से स्टोन को तोड़ा जाता है। तो यूजुअली जिस टाइम पे साउंड वेव से हम उसे तोड़ रहे होते हैं तो उस समय पे हल्का डिस्कंफर्ट होना, उल्टी आना, मिचलाई आना, ये कॉमन है। लेकिन लिथोट्रिप्सी में अगर स्टोन टूट के पाइप में अटकता है तो उस टाइम पे सिवियर पेन हो सकता है। कारण उसका, क्योंकि जैसे ही वो पाइप में अटकेगा तब किडनी में सूजन आ जाएगी और उस सूजन की वजह से आपको पेन होगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर वो पत्थर नहीं अटकता है तो लिथोट्रिप्सी भी कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट उसी टाइम पे ही परेशान होते हैं जिस टाइम पे उनका स्टोन निकल रहा होता है, अदरवाइज प्रोसीजर के बाद इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रोसीजर की, जिसका नाम है PCNL। तो PCNL भी अगर देखा जाए तो उसमें जितना कट लगाया जा रहा है उस कट के हिसाब से पेन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट फिर वो डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा स्टोन है, आपके किडनी में इन्फेक्शन है या नहीं है, या एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर किडनी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट तो नहीं हुई है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हो सकता है कि PCNL के बाद आपको पेन हो, आपको जिस एरिया में आपके कट लगा हुआ है वहाँ पे पेन हो, आपको वहाँ पे लेटने में थोड़ा सा दर्द हो, अगर वहाँ पर कोई ट्यूब डाली जा रही है, क्योंकि कई बार कुछ सेंटर्स पे PCNL में कमर से ट्यूब भी डाली जाती है, अगर वो ट्यूब डलती है तो भी वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट का कारण बन सकता है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स में पेन किलर देने से वो भी सेटल हो जाता है, बट क्योंकि शरीर में कट लग रहा है तो थोड़ा सा उससे पेन एसोसिएटेड हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किडनी स्टोन के कितने ट्रीटमेंट्स में कैसे पेन होता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ।